नजरिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में दैट इज EDC के लेक्चर नंबर 6 में मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप डायरेक्टली हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं EDC का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिट सेमीकंडक्टर के बारे में। कंपोजिट सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कि अगर आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर दोनों टाइप का इम्प्योरिटी मिला रहे हो, मतलब डोनर इम्प्योरिटी भी आपने ऐड किया और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी आपने ऐड किया, जब दोनों टाइप का हम लोग इम्प्योरिटी उसमें मिलाते हैं प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में, दोनों के साथ डोपिंग करवाते हैं, तब जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर हैविंग बोथ द कैरेक्टर्स दैट इज हैविंग पी टाइप एंड एन टाइप। ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि आपका कंपोजिट सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, कब वो पी टाइप जैसा बिहेव करेगा, कब वो एन टाइप जैसा बिहेव करेगा और कब वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट इज अब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लोग चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज मास एक्शन लॉ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, जब आप प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोपिंग करवाओगे किससे, ग्रुप थर्ड के एलिमेंट से। ठीक है, जब आप प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर और सिलिकॉन और जर्मेनियम मीन्स क्या हो गया, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये। जब आप प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोपिंग करवाओगे किससे, ग्रुप थर्ड के एलिमेंट से। और इसमें मोस्टली हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मोस्टली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे बोरॉन यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, बोरॉन यूज करते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका मेजॉरिटी कैरियर कौन सा होगा, मेजॉरिटी कैरियर आपका होगा होल्स। मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो होल्स के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी से, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे एन से। तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होगा, माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद जो इसमें इम्प्योरिटी आप मिलाओगे तो इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं Na विथ एक्सेस होल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका इम्प्योरिटी होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या, Na विथ एक्सेस होल्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपका क्रिस्टल लैटिस डायग्राम में अगर देखोगे तो जब आप बोरॉन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करवाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इस बोरॉन ग्रुप थर्ड का एलिमेंट है, बोरॉन क्या ग्रुप थर्ड का एलिमेंट है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन उसको सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 वैलेंस सेल की रिक्वायरमेंट है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके पास क्या है, 3 ही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3 कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा और एक एक्सेस होल्स इसके पास में बच जाएगा, विच इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका
ये इलेक्ट्रॉन किसी भी नेबरहुड सिलिकॉन आइटम से आएगा और इसको फिल करेगा, फिर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसका हम लोग देखते हैं क्रिस्टल लैटिस डायग्राम। उसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें कौन कौन से करंट कंपोनेंट हो गए ये भी बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग 2 टेम्परेचर पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन और रूम टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं लैटिस डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लैटिस डायग्राम में देख रहे होंगे कि आपका सारे सिलिकॉन आइटम एक दूसरे से क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इम्प्योरिटी आइटम यहाँ पर आपका बोरोन से उसका डॉपिंग करवाए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज इम्प्योरिटी आइटम, इम्प्योरिटी आइटम है। ठीक है, जिसके कॉन्सेंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, Na विथ एक्सेस होल्स। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम बात करें ड्यूरिंग द डोपिंग प्रोसेस, सो ड्यूरिंग द डोपिंग प्रोसेस द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन दैट शेयर टू 3 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन शेयर टू 3 कोवैलेंट बॉन्ड, ये 3 सिलिकॉन के साथ में क्या कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, लेकिन इसके पास चौथा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे आप टेम्परेचर स्लाइटली आप इंक्रीज करते हो, तो अगर बोलूँ कि अगर 300 केल्विन पे अगर हम लोग बात करते हैं सारा क्रिस्टल लैटिस डायग्राम की, ठीक है, तो अगर हम 300 केल्विन पे बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, इस 300 केल्विन पे क्या होगा, कुछ वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक भी होंगे। ठीक है, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड जैसे थर्मल एनर्जी मिलेगा कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो जैसे आपका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर सपोज दैट ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, फिर ये भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं है कि 300 केल्विन पे सारे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। तो जब कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो वहाँ पर क्या मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर जनरेट हुआ, उसके बाद फिर एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर जनरेट हुआ। जैसे ही आपका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, अब यहाँ पर इस इम्प्योरिटी आइटम के होल को फिल करने के लिए कहीं नेबरहुड ऑफ सिलिकॉन जो ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड से यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होल पेयर जनरेट हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा और इसको क्या करेगा, फिल कर देगा। इसको क्या करेगा, फिल कर देगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये फिल कर लिया। उसके बाद जैसे ये फिल हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, ये इसके साथ में आपका बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, होल्स को मैंने डिफाइन किया था। होल्स क्या होता है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपका ये डेफिशिएंसी था। यहाँ पर इम्प्योरिटी आइटम के पास में क्या था, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और चौथा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, किसी नेबरहुड ऑफ ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड से क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पर क्या करेगा, इसको इस वैकेंसी को क्या करेगा, फिल कर लेगा। उसके बाद में ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग नोट करेंगे कि ड्यूरिंग द डोपिंग प्रोसेस द 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन दैट शेयर टू द 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 कोवैलेंट बॉन्ड को उसको शेयर करना है, लेकिन इसके पास 3 ही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हैं। सो 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन शेयर टू द 3 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 एक्स्ट्रा होल्स पर इम्प्योरिटी आइटम गेट्स क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, इसके पास एक एक्सेस होल बच गया। अब आइए एनर्जी बैंड डायग्राम में। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सेस होल बचा इसका इम्प्योरिटी आइटम का, ठीक है, ये एक्सेस होल जो बचा था, ये दिस इज द एक्सेस होल जो यहाँ पर था, एक्सेस होल ऑफ इम्प्योरिटी आइटम। अगर हम एक्सेस होल ऑफ इम्प्योरिटी आइटम की बात करें, ठीक है, तो ये जो एक्सेस होल है वो 0 केल्विन पे, आप एनर्जी बैंड डायग्राम में देखो, जितने भी एक्सेस होल ऑफ इम्प्योरिटी आइटम हैं दैट विल लाइज एट अ न्यू एनर्जी लेवल स्लाइटली एबव द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये सारे
एक्सेस होल्स ऑफ इम्प्योरिटी एटम, जो बोरोन के जितने भी एक्सेस होल है, क्योंकि एक इम्प्योरिटी एटम मिलाओगे तो वहाँ पर एक होल जनरेट होगा, ठीक है। अगर 2 मिलाओगे तो 2 जनरेट होगा, 100 मिलाओगे तो 100 जनरेट होंगे, ठीक है। तो जितने भी इम्प्योरिटी एटम मिलाओगे उतने एक्सेस होल्स जनरेट हो जाते हैं क्रिस्टल में पर इम्प्योरिटी एटम, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एक्सेस होल्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे, 0 केल्विन पे, दैट विल लाइज एट अ न्यू एनर्जी लेवल स्लाइटली एबव द वैलेंस बैंड एंड दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो ई और ईबी के बीच का कुछ गैप है, कुछ एनर्जी गैप है, ठीक है। तो इस गैप को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड ई माइनस ई वी इज कॉल्ड, ई माइनस ई वी, इसको बोला जाता है एक्सेप्टर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको बोला जाता है एक्सेप्टर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और इस ई माइनस ई वी का जो वैल्यू होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर किसके लिए, फॉर जर्मेनियम के लिए, एंड इक्वल टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आपका एक्सेप्टर आयोनाइजेशन एनर्जी ई और ई वी के बीच का, ई वी क्या है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, और ये क्या है, दैट इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये दोनों के बीच का जो गैप होता है, दिस गैप इज कॉल्ड एक्सेप्टर आयोनाइजेशन एनर्जी। इस गैप को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका वैल्यू होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब 0 केल्विन पे क्या हो रहा था, सारे एक्सेस होल्स ऑफ इम्प्योरिटी आइटम, ये बेसिकली क्या था, एक्सेस होल्स ऑफ इम्प्योरिटी आइटम, मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ पर क्या है, एक Na जो एक्सेस होल लिए हुए ये रिप्रेजेंट कर रहा, उसी तरह से ये भी क्या है, एक Na जो एक्सेस होल लिए हुए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे होल्स किसके हैं, इम्प्योरिटी आइटम के हैं, ठीक है। दैट इज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज एक्सेस होल्स, किसके हैं, होल्स ऑफ इम्प्योरिटी, एक्सेस होल्स ऑफ इम्प्योरिटी आइटम, जो कहाँ पे लाई कर रहे थे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्लाइटली टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, फ्रॉम 0 केल्विन टू 300 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर का को क्या किया, स्लाइटली इंक्रीज किया। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे 0 केल्विन टू 300 केल्विन रूम टेम्परेचर तक, तब क्या होगा, जैसे आप थर्मल एनर्जी उसको दोगे, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, पूरे क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप 300 केल्विन तक टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर 2 प्रोसेस होता है, ठीक है, 2 प्रोसेस होता है। एक तो होता है आपका बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, ठीक है, और दूसरा होता है इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, ठीक है। मतलब जितने भी अब होल्स थे इम्प्योरिटी आइटम के, ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से जो आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ था क्रिस्टल में, अब उसको क्या करेगा, इम्प्योरिटी आइटम के होल्स को फिल करना चाहेगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए होंगे, तो इस ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, अब इसको क्या करेगा, इसको फिल करना चाहेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम अगर 300 केल्विन पे देखें इसके एनालॉजी में, तब क्या हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड से आकर के किसको फिल किया, बोरोन को फिल किया। इसका मतलब जैसे 300 केल्विन पे जाओगे तो ये आपका ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं वो क्या करेगा, बोरोन के होल्स को फिल करेगा। तो यहाँ से आपका बोरोन के होल्स को क्या करेगा, ये फिल करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं किसके कारण, जब आप अपना जो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये किसके कारण जनरेट हुए हैं, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के कारण ये जो जनरेट हुए हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, अब जाएगा तो क्या करेगा, इसको फिल कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से जाएगा, इसको फिल कर देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा करके इसको फिल कर देगा, इसको फिल कर देगा। तो इस तरह से सारे ये क्या हो जाएंगे, ये जो भी वैकेंसी क्रिएटेड हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो आपका एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना था, Na विथ एक्सेस होल्स। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये लेगा तो ये क्या बना लेगा,
निगेटिव इमोबाइल आयंस। क्या बना लेगा? निगेटिव इमोबाइल आयंस, क्योंकि वहाँ पर होल्स है, उसकी लेने की टेंडेंसी है, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वैकेंसी जो है उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी टेंडेंसी, इसलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्यों? क्योंकि इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरहुड, ठीक है, ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बेसिकली। तो अब ये क्या करेगा कि आपका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा, जो Na विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी, जो एक्सेस होल लिए हुए है, उसको क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, निगेटिव इमोबाइल आयंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव इमोबाइल आयंस, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, अनकवर्ड निगेटिव चार्ज, अनकवर्ड निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। जैसे ही आपका क्या किया, वहाँ पर एक्सेस होल्स जो क्रिएट हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया, एक निगेटिव इमोबाइल आयंस बना लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिल कर लेगा, ये रिकम्बाइन होकर के क्या बना लेंगे यहाँ पर, दैट इज Na जो है, दैट इज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब, ये निगेटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। अब ये आयंस हो जाएगा, अभी तक तो ये न्यूट्रल था, ठीक है, अब ये क्या हो गया, आयंस बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na विथ एक्सेस, ये निगेटिव इमोबाइल आयंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। Na निगेटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाएंगे। कैसे क्रिएट हुए थे कि Na था, पहले क्या था, वो Na विथ एक्सेस वो था, तो ये तो ओवरऑल न्यूट्रल था। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, ये क्या बना लिया, निगेटिव इमोबाइल आयंस बना लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। तो मैंने बताया था लगभग 150 to 116 केल्विन पे सारे इम्प्योरिटी आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब 150 केल्विन टू 160 केल्विन पे ऑल द इम्प्योरिटी आइटम्स आयोनाइज, ऑल द इम्प्योरिटी आइटम्स आर फुल्ली आयोनाइज्ड। फुली आयोनाइड मतलब दैट इज 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर, क्योंकि 150 to 160 केल्विन पर ही सारे इम्प्योरिटी आइटम क्या हो जा रहे हैं, आयोनाइज हो जा रहे हैं। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे 100% आयोनाइजेशन हो चुका है। जितने भी एक्सेप्टर आयंस है विद एक्सेस होल सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी एक्सेप्टर आइटम हैं विद एक्सेस होल सारे आयोनाइज होकर के क्या बना लेंगे, निगेटिव इमोबाइल आयंस, ठीक है। एक प्रोसेस तो ये हो रहा होगा, इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। अब सेकेंड प्रोसेस क्या हो रहा होगा, पूरे क्रिस्टल में जैसे आप थर्मल एनर्जी दिए, टेम्परेचर इंक्रीज करके अप टू 300 केल्विन तक ले गए, तो क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर जनरेटेड, ठीक है, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दैट विल स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली बाद वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, दैट इज बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, एक बैंड से दूसरे बैंड में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और वैलेंस बैंड में क्या होगा, वैलेंस बैंड में भी क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स को फिल करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर एक होल्स क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर इसको फिल कर लेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा जो क्या करेगा, एक होल्स को फिल कर लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मूवमेंट होगा किधर, इलेक्ट्रॉन्स का इधर, और होल्स का मूवमेंट होगा क्या, इधर, वैलेंस बैंड में, ठीक है। वैलेंस बैंड में इस तरह का होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर तो होल्स मूव करेंगे इधर, बट दे कॉन्स्टिट्यूट द करेंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टोटल करेंट कंडक्शन होगा, यहाँ पर टोटल करेंट कंपोनेंट होगा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, वो दो प्रोसेस के कारण होगा। एक प्रोसेस कौन सा है, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन, और दूसरा प्रोसेस क्या है, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है, तो होल्स के कारण ज़्यादा करेंट कंडक्शन होगा एज कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल करेंट कंपोनेंट अगर हम लोग देखें, ठीक है, टोटल करंट कंपोनेंट देखें तो यहाँ पर टोटल जो करंट कंपोनेंट होगा उसका दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो टोटल करंट होगा, आई टोटल इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को आयोनाइज किया, ठीक है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को आयोनाइज किया, इसके कारण क्या करंट होगा, दैट इज आई पी ड्यू टू इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। जितने भी इम्प्योरिटी आइटम आयोनाइज हुए हैं उसके कारण क्या होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी आइटम के पास में क्या था, होल्स हैं, ठीक है, और वो पूरा आयोनाइज होकर के क्या बना लिया, निगेटिव इमोबाइल आयंस बना लिया। तो वहाँ पर जो आपका होगा होल्स करंट ड्यू टू इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन प्लस अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट आपका होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन करंट ड्यू टू बैंड ट्रांजिशन। ठीक है, जो एक बैंड से दूसरे बैंड में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, दैट इज वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो एक कंपोनेंट होगा दैट इज आयन ड्यू टू बैंड ट्रांजिशन, और एक कंपोनेंट और होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हुए हैं तो यहाँ पर भी वैलेंस बैंड में क्या होगा, मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन इधर और होल्स इधर। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट होगा होल्स करंट का, दैट इज आई पी ड्यू टू बैंड ट्रांजिशन। तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर क्या था, होल्स था, तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के कारण और दूसरा इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टोटल करेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू आई पी ड्यू टू इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन प्लस आई पी ड्यू टू बैंड ट्रांजिशन प्लस आयन ड्यू टू, आयन का यही कंपोनेंट होगा दैट इज बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। ठीक है, और ये दोनों कंपोनेंट मिला के इसको हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, दिस इज आई पी। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दैट इज आई पी। सो टोटल करेंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू आई पी प्लस आई एन, ये टोटल करेंट हुआ। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कंपोजिट सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिट सेमीकंडक्टर। अब कंपोजिट सेमीकंडक्टर क्या होगा, जब आप प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में दोनों टाइप का डोपिंग करवा दोगे, मतलब कुछ आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी ऐड किया और कुछ डोनर इम्प्योरिटी भी ऐड किया, तो देन द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, एक प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम लिया, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लिया, वहाँ पर उसको डोपिंग किए। कुछ मैंने क्या मिलाया, ग्रुप थर्ड का भी एलिमेंट के साथ डोपिंग करवाए और ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट से भी डोपिंग करवाए। ठीक है, और ग्रुप फिफ्थ में हम लोग मेनली कौन सा यूज करते हैं, फॉस्फोरस, और ग्रुप थर्ड का मेनली हम लोग यूज करते हैं बोरॉन। ठीक है, मतलब उसमें क्या किए, इसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na विथ एक्सेस होल, इसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं Nd विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जब दोनों टाइप का आप इम्प्योरिटी मिलाओगे तो इसमें दोनों कैरेक्टर होंगे, दोनों तरह का बिहेवियर होगा। ठीक है, देन द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सेमीकंडक्टर हैविंग बोथ पी टाइप एंड एन टाइप क्या बिहेवियर। ठीक है, सो अब एक चीज़ बताइए, अब ये डिपेंड करेगा कि दोनों कितना कितना आप उसमें डोपिंग करवा रहे हो। अगर सपोज दैट आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ज़्यादा मिला रखा, ठीक है, तो आपने ज़्यादा अगर मिलाया एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एज कंपेयर टू डोनर इम्प्योरिटी, मतलब Na ग्रेटर देन Nd, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेस होल्स
ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, दैट द कंपोजिट सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आप क्या कर रहे हो, डोनर इम्प्योरिटी ज़्यादा मिला रहे हो एज कंपेयर टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, तो वहाँ पर पूरे क्रिस्टल में एक्सेस होल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू होल कॉन्सेंट्रेशन। देन द सेमीकंडक्टर बिहेव कंपोजिट सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आप दोनों इम्प्योरिटी को इक्वल अमाउंट में मिला रहे हो, मतलब जितना आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाया उतना ही आपने डोनर इम्प्योरिटी मिलाया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी, तो उस केस में क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होंगे, वहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। जितने इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आइटम जितने होल्स क्रिएट कर रहे हैं क्रिस्टल में, उतना ही डोनर इम्प्योरिटी आइटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे हैं पूरे क्रिस्टल में। तो और पहले से क्या था, पहले से सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक था, तो वहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसे भी बताया था कि फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई मेजोरिटी और माइनॉरिटी नहीं होता, यहाँ पर दोनों कॉन्सेंट्रेशन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू Ni, वो Ni के बराबर होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और Ni को क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग दैट इज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हुई। अब देखिए यहाँ पर पहला केस क्या आएगा कि अगर आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाया, तो पहला केस क्या आएगा कि इफ Na इज ग्रेटर देन Nd, इफ Na इज ग्रेटर देन Nd, then the composite semiconductor is called p टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर p टाइप बिहेवियर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, तो p टाइप सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। दैट इज बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, p टाइप सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर सेकेंड केस अगर हम लोग लें कि अगर आपने डोनर इम्प्योरिटी ज़्यादा मिला रखा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, देन द कंपोजिट सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर। और थर्ड केस क्या होगा कि आपका इफ Na इक्वल टू Nd, मतलब जितना आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाया उतना ही आपने डोनर इम्प्योरिटी मिलाया, तो उस केस में देन द कंपोजिट सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखिए पहले से क्या था, आपने जर्मेनियम और सिलिकॉन पहले क्या था, प्योर था या इंट्रिंसिक था, ठीक है। जब वो इंट्रिंसिक था तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि पहले इसमें क्या थे, 1000 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और 1000 क्या था, होल्स था, सपोज दैट ऐसा था, ठीक है। तो पहले से क्या थे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स था, ठीक है। अब यहाँ पर दैट विल बी इक्वल टू क्या था, आपका Ni के बराबर था, ठीक है। अब जैसे आपने ऐड किया दोनों टाइप का इम्प्योरिटी, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर Na विथ एक्सेस होल p टाइप इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाया, फिर क्या मिलाए हम लोग इसमें, डोनर इम्प्योरिटी मिलाए Nd विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट आपने यहाँ पर जो डॉपिंग किया, सपोज दैट यहाँ पर मैंने मिला लिया, मान लो 50 इसको ऐड किए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को और 50 यहाँ से ऐड किए डोनर इम्प्योरिटी को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पहले ऑलरेडी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन बराबर थे, दैट विल बी इक्वल टू Ni, और उसके बाद आप इक्वल अमाउंट ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिला रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाओगे, 50 एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाओगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसे 50 एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाओगे तो 50 क्या हो जाएगा, 50 Na
विथ एक्सेस होल हो जाएगा, मतलब 50 एक्सेस होल ये क्रिएट करेगा, 50 एक्सेस होल्स क्रिएट करेगा। ठीक है, उसी तरह से एनडी क्या क्रिएट करेगा, 50 एक्सेस इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में क्रिएट करेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 50 और ये भी 50, अब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया पहले से कितना था, पहले से था 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और 1000 होल्स था। ठीक है, तो इनिशियली कितना था, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कितना था, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, मान लो 1000 था। ठीक है, अब बाद में कितने आए, बाद में आए 50, तो कितना हो गया, 1050 हो गया। उसी प्रकार से पहले होल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना था, इनिशियली होल कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक है, दैट इज होल्स कितना था, दैट इज 1000 था। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, 50 आपने इम्प्योरिटी ऐड किया, तो यहाँ पर होल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितना हो गया, लगभग 1050। ठीक है, अगर नंबर में बात करें तो ये 1050 हो गया, ये भी 1050 हो गया, तो अभी भी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जब आप इक्वल अमाउंट ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जब मिलाते हो, देन द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट विल बिहेव लाइक अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। ठीक है, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज बैलेंस इक्वेशन, चार्ज बैलेंस इक्वेशन। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, वेदर इट इज पी टाइप, वेदर इट इज एन टाइप, वेदर इट इज एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, द विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, 4 ऑप्शन दे देगा कि हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग न्यूट्रल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मानना पड़ेगा, दैट इज एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वेदर इट इज पी टाइप, एन टाइप, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, टोटल पॉजिटिव चार्ज in any type of semiconductor equal to total negative charge, total positive charge equal to total negative charge, that is any type of semiconductor is electrically neutral, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब बताइए, जैसे आपने क्या किया था, कंपोजिट सेमीकंडक्टर बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम लिए थे, वहाँ पर क्या मिलाए थे, दैट इज Na। ठीक है, विथ एक्सेस होल्स, दैट इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। उसके बाद आपने क्या मिलाया, डोनर इम्प्योरिटी मिलाया, दैट इज Nd विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बना था, दैट इज कंपोजिट सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं बात करूं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो देखिए इम्प्योरिटी आइटम, यहाँ पर जो डोनर इम्प्योरिटी आइटम था, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिए हुए था, वो क्या हो रहा था, आयोनाइज होकर क्या बना रहा था, Nd पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज डोनर इम्प्योरिटी आइटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, और साथ में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो एक्सेस होल लिए हुए था, वो क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, दैट इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी विथ एक्सेस होल्स, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, निगेटिव इमोबाइल आयंस। ठीक है, ऐसा हो रहा था, इसको हम लोग बोल रहे थे इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन हो रहा था, आपका इम्प्योरिटी आयोनाइज हो रहे थे, इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब बताइए टोटल पॉजिटिव चार्ज किस किस कारण से होगा, एक आपका उस होल का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज होल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस
डोनर इम्प्योरिटी जो आपका क्या बना रहा है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। टोटल नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ से आएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके कारण होगा, प्लस यहाँ से आपका निगेटिव इमोबाइल आयंस के कारण होगा, ठीक है। तो अब बताइए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, एक तो होल्स के कारण आएगा, एक किसके कारण आएगा, होल्स के कारण आएगा, प्लस दूसरा किसके कारण आएगा, जो इम्प्योरिटी आइटम, डोनर इम्प्योरिटी आइटम आयोनाइज होकर के पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट किया है उसके कारण होगा। तो दिस इज एन डी प्लस। और टोटल निगेटिव चार्ज कितना होगा, अब ये तो हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो आएगा दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से, प्लस उस पर निगेटिव चार्ज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन पे, और दूसरा कहाँ से आएगा, दैट इज Na से आएगा, ठीक है, दैट इज Na जो निगेटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हुए, ठीक है, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ज बैलेंस इक्वेशन या चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से इक्वेशन आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या था, दैट इज P प्लस ND इक्वल टू N प्लस Na, ठीक है। ये आपका हो गया चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। तो अब यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर आप देखते हो कि ये ND प्लस की जगह पर क्या लिखा हुआ रहता है, डायरेक्टली ND लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पर Na माइनस के जगह पर क्या लिखा हुआ रहता है, Na लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, एट 300 केल्विन, तो एट सिंस एट 300 केल्विन, ठीक है, एट 300 केल्विन क्या हो चुका है, 100% आयोनाइजेशन हो चुका है, मतलब सारे इम्प्योरिटी आइटम क्या हो चुके हैं, आयोनाइज हो चुके हैं। जब 100% आयोनाइजेशन हो चुका है, देयरफॉर क्या होगा, जब 100% आयोनाइजेशन हो चुका है तो उस केस में जितने भी Na होंगे एक्सेस होल लिए हुए, इसका मॉड किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज Na माइनस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जितने सारे इम्प्योरिटी आइटम आयोनाइज हो गए हैं, तो मान लो ये 100 है, तो ये 100 है, तो ये भी क्या होगा, 100 होगा, सारे आयोनाइज हो चुके हैं, ठीक है। एंड साथ में आपका क्या होगा, Nd विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये सारे आयोनाइज हो चुके हैं, ये आयोनाइज हो चुके हैं, तो दोनों का मोड क्या होगा, बराबर होगा, दैट इज Nd पॉजिटिव। अगर ये 100 है, ठीक है, तो ये भी क्या है, 100, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को इस टाइप से भी लिखते हैं, दैट इज P प्लस Nd इक्वल टू N प्लस Na, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी में हम लोग अलग अलग केस देख लेते हैं कि अगर P टाइप सेमीकंडक्टर होगा, N टाइप सेमीकंडक्टर होगा, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग कैसे लिखेंगे चार्ज बैलेंस इक्वेशन को, ठीक है। तो आप बताइए, पहला केस ले लेते हैं, फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर। तो P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, P टाइप सेमीकंडक्टर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर क्या होगा, देखो, तो फ्रॉम चार्ज बैलेंस इक्वेशन से क्या है मेरे पास, दैट इज P प्लस Nd इक्वल टू N प्लस Na, ये आपका है, ठीक है। और यहाँ पर आपका P टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप Na मिला रहे हो, दैट इज एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी मिला रहे हो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, Nd क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अप्रॉक्सीमेट करके क्या आपका आएगा, दैट इज P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू N प्लस Na आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, तो P माइनस N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ठीक है। P माइनस N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताइए, सिंस हम लोग जानते हैं कि P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N है, तो P माइनस N क्या हो जाएगा,
क्योंकि मान लो ये 1000 है, मान लो ये 10,000 है, ये क्या है 10,000 है, और ये मान लेते हैं 10 है, ठीक है। तो P माइनस एन नियरली अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू P हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर आपका P इज नियरली इक्वल टू Na आ जाएगा। P इज नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन P टाइप में लगाओगे तो डायरेक्टली आप इसे लगाओगे, ठीक है, P इक्वल टू N प्लस Na, ठीक है, कि टोटल पॉजिटिव चार्ज P टाइप सेमीकंडक्टर में किसके कारण होगा, होल्स के कारण होगा, और टोटल नेगेटिव चार्ज माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में जो आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो आयोनाइज होकर के क्या बनाया है, नेगेटिव इमोबाइल आयंस बनाया है। तो ये हो गया टोटल नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया दैट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो P टाइप सेमीकंडक्टर में आपका चार्ज बैलेंस इक्वेशन होगा P इक्वल टू N प्लस Na, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग N टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर, तो N टाइप सेमीकंडक्टर में आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। तो फ्रॉम चार्ज बैलेंस इक्वेशन से क्या था मेरे पास में, P प्लस एन डी इक्वल टू N प्लस Na। तो फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इसको अप्रोक्सीमेट करके कितना लिख सकते हैं। अब देखो आप N टाइप सेमीकंडक्टर बनाए हैं तो हम लोग क्या मिला है, डोनर इम्प्योरिटी मिला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से आपका क्या होगा, P प्लस एन डी इक्वल टू N। तो यहाँ पर विच इम्प्लाई दैट N इक्वल टू क्या होगा, P प्लस एन डी। दिस इज द चार्ज बैलेंस इक्वेशन फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या होगा, टोटल निगेटिव चार्ज हो गया, और ये हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। दिस इज द चार्ज बैलेंस इक्वेशन फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। N इक्वल टू P प्लस एन डी। P टाइप में क्या था, P इक्वल टू N प्लस Na आ गया था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन एंड चार्ज बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे मास एक्शन लॉ, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं मास एक्शन लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मास एक्शन लॉ क्या बतलाता है कि अगर आपका सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इसका मतलब अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है देन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एक कांस्टेंट होगा अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट आइए लिखते हैं, ठीक है। सो अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम the product of concentration of free electrons and holes in any type of semiconductor is constant and which is equal to the square of intrinsic carrier concentration, ठीक है। कि अगर कोई सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन द प्रोडक्ट ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। सो हेंस बोल सकते हैं N into P इक्वल टू Ni स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मास एक्शन लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली आता क्वेश्चन कि मास एक्शन लॉ को कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। सो मास एक्शन लॉ इज मेनली यूज टू फाइंड द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसका यूजेज क्या है नोट करते हुए लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है।
इट इज यूज्ड टू फाइंड द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P type and N type semiconductor, P type and N type semiconductor. ठीक है, मास एक्शन लॉ इज मेनली यूज्ड टू फाइंड द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग मास एक्शन लॉ को यूज करके हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर करके हम लोग माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर, तो फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, N टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होंगे। माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या बोलेंगे, P। हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज अगर मास एक्शन लॉ फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम मास एक्शन लॉ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग N टाइप सेमीकंडक्टर में लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेजॉरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा Ni²। ठीक है, अब बताइए इसमें मेजॉरिटी कौन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर, ये सारे स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, ये क्या है मेजॉरिटी, ये क्या है मेजॉरिटी, और ये क्या है माइनॉरिटी है। तो यहाँ से अगर मैं माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन निकालूं N टाइप सेमीकंडक्टर में तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो माइनॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है, होल कॉन्सेंट्रेशन फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर इक्वल टू Ni² अपॉन क्या हो जाएगा Nn, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन N टाइप सेमीकंडक्टर इज नियरली इक्वल टू, दिस इज नियरली इक्वल टू क्या होता है Nd, दिस इज नियरली इक्वल टू Nd। ठीक है, ये कहाँ से आया है, चार्ज बैलेंस इक्वेशन से आया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर इक्वल टू Ni² अपॉन Nd, Ni² अपॉन Nd। ठीक है, अब फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखिए, फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर कौन सा होगा, माइनॉरिटी कैरियर P टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया N से। ठीक है, तो फ्रॉम मास एक्शन लॉ से क्या होगा, Np इक्वल टू Ni²। तो यहाँ पर हमको माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज N इंटू Np इक्वल टू Ni²। अब बताइए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए माइनॉरिटी क्या कौन सा होगा, N होगा, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इन P टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या है माइनॉरिटी है। ठीक है, यहाँ पर Pn होगा। ठीक है, Pp। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज मेजॉरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन P टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या है मेजॉरिटी है। ठीक है, तो यहाँ से माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनॉरिटी है P टाइप सेमीकंडक्टर में, दैट विल बी इक्वल टू Ni² अपॉन क्या हो जाएगा Pp, एंड Pp नियरली इक्वल टू क्या होता है Na, Pp नियरली इक्वल टू क्या होता है Na। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर इक्वल टू Ni² अपॉन Na। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मास एक्शन लॉ का एक्चुअल डेफिनेशन क्या था, दैट इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं, इट इज मेनली यूज टू फाइंड द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट द मास एक्शन लॉ। सो ये लेक्चर को हम लोग अब यहीं पे क्लोज करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ईडीसी के लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है, न्यू टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।